Moria and I welcome all of you on my YouTube channel. Friends, today I am here to discuss with you the outcome of 43rd of council meeting which is held on 18th May 2021. In this meeting, lots of benefits come for the taxpayers, and today I am going to discuss one of the benefits which is outcome of this meeting is rationalization of late fees imposed under section 47 of the CGST एक्ट। अब जो CGST एक्ट के सेक्शन 47 में लेट फीस लगती थी उसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ कैपिंग लिमिट सेट कर दी है सो दैट जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको एक बिग अमाउंट में पेनल्टी जो पे करनी पड़ती थी वो ना हो। मीन्स उसको टर्नओवर से लिंक कर दिया है। तो अगर जो छोटे क्लाइंट हैं अगर उनकी जो पहले लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती थी लेट फीस की, तो उसको कुछ कम करने के लिए, उनको कुछ हेल्प देने के लिए ये इम्प्लीमेंट बेनिफिट दिया गया है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो ए पॉइंट है इसमें आप देखेंगे लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1 इज टू बी कैप पर रिटर्न एज फॉलो। टैक्स पेयर्स हैविंग नील टैक्स लाइबिलिटी, जिनके नील की रेट 3B है और नील की GSTR 1 है, उनको मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ पे करना है। मीन्स 250 फॉर CGST एंड 250 फॉर SGST। ये दोनों रिटर्न के लिए अलग अलग है। GSTR 3B के लिए 500 पे करना होगा और GSTR 1 के लिए भी 500 पे करना होगा अगर हम रिटर्न लेट फाइल करते हैं, और ये मैक्सिमम 500 है। जैसे कि नील की रिटर्न होती है तो पर डे के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ लगता है। 10 रुपीज़ CGST और 10 रुपीज़ SGST मीन्स 20 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग लगता है, और 20 रुपीज़ पर डे लगते हुए एक्मुलेट होकर 500 रुपीज़ से एक्सीड नहीं कर सकता है। ये अब इसमें कर दिया गया है इस GST काउंसिल की मीटिंग के थ्रू। इससे पहले ये अमाउंट जो है ये 10,000 रुपीज़ तक चला जाता था, 5,000 CGST का और 5,000 SGST का। ये तो हमने पेनल्टी देखी, लेट फीस की पेनल्टी, लेट फीस देखी जिसकी नील टैक्स लाइबिलिटी है। अब देखते हैं अदर टैक्स पेयर्स की जिनकी नील टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी, उनके केस में फोर टैक्स। अब इस केस में जो अदर्स टैक्स पेयर है उनके केस में जो लेट फीस है उसको टर्नओवर से लिंक किया गया है। जैसे अगर आपकी टर्नओवर 150 करोड़ तक है तो आपको 2,000 रुपीज़ की पेनल्टी मैक्सिमम होगी। मीन्स 50 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग इन एग्रीगेट 50 रुपीज़ पर डे एक्मुलेट होकर 2,000 रुपीज़ तक जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये होगी GSTR 3B के लिए 2,000 और GSTR 1 के लिए भी 2,000। ऐसी अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो आपकी पेनल्टी 500 रुपीज़ तक हो सकती है। थर्ड वन, अगर आपकी टर्नओवर प्रीसीडिंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपकी जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है 10,000 रुपीज़ है, जो कि पहले सभी के लिए 10,000 होती थी, 5,000 CGST और 5,000 SGST। बट अब वो ये 10,000 वाली सिर्फ उन केसेस में एप्लीकेबल होगी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। बाकी के लिए हमने यहाँ देख लिया है, अगर आपकी नील है तो आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स 500 रुपीज़ तक की पेनल्टी लग सकती है। 1.5 करोड़ की टर्नओवर है तो मैक्स टू मैक्स 2,000 की, और 1.5 करोड़ से बिटवीन 1.5 करोड़ से 5 करोड़ की टर्नओवर है तो मैक्स टू मैक्स 5,000 की पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, और 5 करोड़ से अबव है तो 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। अब आते हैं अदर रिटर्न्स के केस में। अगर आप GSTR 4 फाइल करते हैं तो आपकी मैक्सिमम 500 रुपीज़ की लिमिट है अगर आपकी नील की रिटर्न है, और अगर नील की नहीं है तो 2,000। यहाँ पे सिर्फ दो ही स्लैब है, ये है कंपोजिशंस के लिए। तो अगर आपको नील की है तो 500 रुपीज़, और नील की नहीं है तो 2,000 रुपीज़ मैक्सिमम पेनल्टी लगेगी। और अगर आपकी GSTR 7 है 50 रुपीज़ पर डे लगेगी, टू बी कैप्ट एट अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 2,000 फॉर रिटर्न। 50 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 2,000 तक एप्लीकेबल होगी। और यहाँ पर नीचे नरेशन, ऑल दी अबव प्रपोजल टू बी मेड प्रोस्पेक्टिव पीरियड्स ओनली। मीन्स जो पहले मंथ्स निकल गए हैं, टैक्स पीरियड निकल चुके हैं, उनके लिए कोई इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ये आने वाले पीरियड से एप्लीकेबल होगी जब से भी ये नोटिफाई होगी स्कीम। तो अभी ये नोटिफाई नहीं हुई है, अभी ये मीटिंग में डिसाइड हो गया है। अब गवर्नमेंट इसको नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई करेगी, देन ये एप्लीकेबल
हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज आपके लिए अपडेट, जो कि फ्यूचर में लेट फीस कैसे लगेगी उससे रिलेटेड है। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।